जय श्री श्याम। दोस्तों, भारत में चमत्कारों और आस्था की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात एक ऐसे दरबार की आती है जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, तो जुबां पर सिर्फ एक ही नाम आता है, बाबा खाटू श्याम। आपने अक्सर भक्तों को एक जयकारा लगाते सुना होगा, हरे का सहारा, श्याम हमारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें सिर्फ हारे का सहारा ही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे महाभारत काल की वो कौन सी महागाथा है जिसने एक पराक्रमी योद्धा को कलयुग का भगवान बना दिया? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग से। खाटू श्याम जी असल में कोई और नहीं बल्कि गदाधारी भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक बचपन से ही बेहद वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त किए जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। इन 3 बाणों की वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनकी विशेषता ये थी कि वे अपने एक ही बाण से पूरी दुश्मन सेना का खात्मा कर सकते थे और उनका बाण लक्ष्य को भेद कर वापस उनके तरकश में आ जाता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो वीर बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। जब वे अपनी माता अहिलावती से आशीर्वाद लेने गए तो मां ने उनसे एक सवाल पूछा, पुत्र, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? क्योंकि कौरवों के पास विशाल सेना थी और पांडव कम थे। बर्बरीक ने अपनी मां को एक ऐतिहासिक वचन दिया। उन्होंने कहा, माते, मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और जो भी पक्ष हार रहा होगा, यानी जो पक्ष हारा होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बस यही वो वचन था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सर्वव्यापी भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो तबाही मच जाएगी, क्योंकि कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरीक कौरवों की तरफ हो जाएंगे और जब पांडव हारने लगेंगे तो वे पांडवों की तरफ हो जाएंगे। इस तरह तो पूरी सेना ही खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा ली। जब बर्बरीक ने अपनी शक्ति साबित कर दी तो ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश, सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। श्री कृष्ण के अपने असली रूप में आने पर बर्बरीक ने खुशी खुशी फाल्गुन मास की द्वादशी को अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्रीकृष्ण को दान कर दिया। उनकी इस महानता को देखकर दुनिया स्तब्ध रह गई। बर्बरीक के इस परम बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें 2 अद्भुत वरदान दिए। पहला वरदान, वे कलयुग में स्वयं श्रीकृष्ण के नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। दूसरा वरदान, क्योंकि बर्बरीक ने अपनी मां को हारे हुए का साथ देने का वचन दिया था, श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जो भी इंसान हर तरफ से हार जाएगा, निराश हो जाएगा, जब दुनिया उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर देगी, तब जो तुम्हारी शरण में आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। यही कारण है दोस्तों कि आज जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी से, मुसीबतों से या परिस्थितियों से पूरी तरह हार जाता है तो वो खाटू धाम जाता है और बाबा श्याम उसका हाथ थाम लेते हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है, हरे का सहारा, श्याम हमारा। 6 आउटरो। तो साथियों, ये थी कहानी उस महान दानी की जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। अगर आप भी बाबा श्याम के भक्त हैं और उनका ये चमत्कारी इतिहास आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। स्क्रीन धुंधली होती है।